हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूआई पाथ ट्यूटोरियल्स। और आज है डे 5। डे 4 में हमने जाना कि वेरिएबल्स एंड आर्गुमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या नेमिंग कन्वेंशन हमें फॉलो करना है, कितने तरीके होते हैं उसे क्रिएट करने के, वेरिएबल का टाइप कैसे सेलेक्ट करना है, उसका स्कोप कैसे सेलेक्ट करना है, और हर वेरिएबल का स्कोप का क्या यूज़ है। आज हम देखेंगे कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करें तो जो असाइन एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे। असाइन एक्टिविटी क्या होता है, फिर मल्टीपल असाइन, इफ कंडीशन, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, ब्रेक, कंटिन्यू, डिले, स्विच, रिट्रेस स्कोप। ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको कंट्रोल में मिलेगी। कंट्रोल में कैसे, जब आप स्टूडियो ओपन करोगे और आप जब एक्टिविटीज़ में जाओगे और जब आप कंट्रोल लिखोगे तो आप देखो कि जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली ये सारी की सारी कंट्रोल में आ रही हैं। तो ये कंट्रोल की सारी चाइल्ड है, असाइन, ब्रेक, कैंसिलेशन, स्कोप, कंटिन्यू, वाइल लूप। तो हम फोकस करेंगे जो मेजर एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं पहले असाइन एक्टिविटी से कि असाइन एक्टिविटी क्या आती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो वर्जन है ये है बेसिकली स्टूडियो 2022.10.0 बीटा वर्जन। तो हो सकता है आपके स्टूडियो में थोड़ा डिफरेंस हो, अगर आपका थोड़ा पुराना हो तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि जो स्टेबल वर्जन है वो आपको ये मेरे बीटा में नहीं मिलेगा, मैंने बीटा वर्जन होगा नहीं उसका, स्टेबल वर्जन का। तो उसमें कंफ्यूज ना हो, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज हो। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम असाइन एक्टिविटी से। अभी मैं सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर जो नए वाला वर्जन है इसमें आप देखो ये भी एज एन एक सीक्वेंस ही ट्रीट हो रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपका पुराना वर्जन है तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस ड्रैग ड्रॉप करना पड़ेगा इस तरह से, सीक्वेंस। ठीक है। आप जब सीक्वेंस यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया, मैंने इसको नेम दे देता हूँ माई सीक्वेंस। जो पहला हमारा कंट्रोल है वो है असाइन। तो एक्टिविटीज़ में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे असाइन, इसको ड्रैग ड्रॉप किया। अब ये जो एक्टिविटी है ये बेसिकली हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू को होल्ड करती है। एक तरह से अगर हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से समझें तो अगर कोई वेरिएबल है जिसको मैंने डिक्लेयर डिक्लेयर किया है, वो डिक्लेयर अलग अलग तरह से होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सी शार्प लेके चलो, तो अगर मैंने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम का, ठीक है, उसमें अगर मुझे कोई वैल्यू, यहाँ पे मैंने ये डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, अब मुझे इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करानी है तो मैं इस तरह से इसमें वैल्यू इंसर्ट करा सकता हूँ। ठीक है। सिमिलर वे यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसकी लेफ्ट साइड है यहाँ पे आपका ये आएगा वेरिएबल का नेम, और राइट साइड जो है वहाँ पर आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कंट्रोल के से हम बना सकते हैं वेरिएबल, या डायरेक्ट वेरिएबल पैनल से भी। तो मैंने कंट्रोल के प्रेस किया और मैंने लिखा यहाँ पे नेम। ठीक है। तो मैंने अब वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मतलब ये वाली जो स्टेप है मेरा ये क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखो वेरिएबल पे आओ, अगर यहाँ पर और सीक्वेंस पे क्लिक करो तो आप देखो यहाँ पे ये वेरिएबल बन गया है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो सिमिलर वे इसका वेरिएबल जो है इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ओके। और स्कोप है इसका माई सीक्वेंस, क्योंकि माई सीक्वेंस के अंदर है। अब इसके राइट साइड में हमें वैल्यू डालनी है। सिमिलर वे जैसे मैंने यहाँ पे असाइन किया है ये वैल्यू मनोज, तो यहाँ ही पर आपको अपनी कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। ठीक है।
से आपने वैल्यू डाल दी एलेक्स। ओके, तो जो असाइन एक्टिविटी है बेसिकली ये कई तरह से यूज़ हो सकती है। कैसे, अगर हम कोई कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए है यहाँ पर, जैसे इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और इंटीजर क्रिएट किया है सम के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसको मुझे यहाँ अचीव करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, मुझे पहले देखना है यहाँ पे कितने वेरिएबल बने हुए हैं, कितने डिक्लेयर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन है, एक्स वाई एंड सम। तो मुझे पहले तीन वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक्स का बनाता हूँ जिसका टाइप क्या है, अगर आप देखो तो इसका टाइप है इंटीजर। तो मैं यहाँ पे इंटीजर इसको सेलेक्ट कर लूँगा। फिर है वाई और और फिर है सम। ठीक है, अब मैं यहाँ असाइन यूज़ करता हूँ। असाइन में लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल का नेम जाएगा, तो मेरा वेरिएबल का नेम है सम। और राइट साइड में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई की, तो मैंने यहाँ लिखा एक्स प्लस वाई। ठीक है, सारे के सारे हमारे इंटीजर हैं। इसको मैं भी हटा देता हूँ क्योंकि मैं इसका यूज़ कर नहीं रहा हूँ अभी। तो अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए एक्स एंड वाई, और इसमें मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली। अभी अगर हम देखें तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पहले से ही वैल्यू इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ डाल देते हैं, जैसे कि इंट एक्स इक्वल्स टू 2, इंट वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आप कैसे डालोगे? तो आप एक और असाइन एक्टिविटी यहाँ पे लोगे इस तरह से। एक्स में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, 2, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में आएगा एक्स और राइट साइड में जाएगी इसकी वैल्यू 2। सिमिलर वे एक और असाइन एक्टिविटी मैं कॉपी करूँगा, लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, वाई, और राइट साइड में जाएगा आपकी वैल्यू जो कि है 3। ठीक है, तो हमने ये भी अचीव कर लिया बेसिकली। यहाँ पर सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं जैसे प्रोग्रामिंग में करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि हम ड्रैग ड्रॉप करके और वेरिएबल्स इजीली बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है यहाँ पे कि कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं वेरिएबल्स में, और कैसे क्रिएट करना है, कैसे पास करना है, वो अभी क्लियर है। ठीक है, अभी इंट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल्स टू 3 एंड सम जो है एक्स प्लस वाई है। इतना मैंने भी इसे कर लिया असाइन एक्टिविटी में। अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। अब हमने पहली एक्टिविटी सीख ली कि असाइन क्या होता है ना? अब हम रन करना सीखेंगे, जैसे रन कैसे करना है बेसिकली, है ना? तो मैंने इस पे क्लिक किया और रन फाइल पे क्लिक किया, तो ये रन कर गया। अभी पता कैसे चलेगा कि ये रन कर गया? तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना, आउटपुट पे। जब आप आउटपुट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे आपको लॉग्स दिखते हैं कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्टेड हुआ और फिर उसका एंड हुआ यहाँ पर। बट अब मुझे वैल्यू तो नहीं पता चल पा रही ना। मुझे ये तो पता है कि एक्स में वैल्यू मैंने 2 दी और वाई में 3 दी, बट इन दोनों का कैलकुलेशन करके वैल्यू एक्चुअली में आई क्या, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या करोगे, आप यूज़ करोगे लॉग मैसेज। ये जो एक्टिविटी है लॉग मैसेज, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जितने भी मैं यहाँ पे सर्च करके ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटी। तो लॉग मैसेज हमारा हेल्पफुल रहेगा आउटपुट जो हमारा पैनल है इसमें बेसिकली वैल्यू प्रिंट करने के लिए। अभी इसका लॉग लेवल में इन्फो ले रहा हूँ। इस एक्टिविटी के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है, बट अभी फ़िलहाल मुझे इंफॉर्मेशन
शो करानी है कि इस सम की वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पे इन्फो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इन्फो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया सम। ओके, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ फिर से। रन करने का तरीका है, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से रन फाइल करना है। अब मैं आउटपुट पे फिर से क्लिक करता हूँ, अभी आप देखो यहाँ पे 5 आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। आई होप असाइन एक्टिविटी आपको क्लियर है। अभी हम चलते हैं मल्टीपल असाइन पे। ये मल्टीपल असाइन क्या है? अभी हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 किया और y इक्वल टू 3 किया, तो हमने दो एक्टिविटी ली बेसिकली। यहाँ पर असाइन की दो एक्टिविटी ड्रैग ड्रॉप कर ली हमने यहाँ से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैं दो एक्टिविटी ली हैं, ये बेसिकली एक ही एक्टिविटी आए और उसमें मैं ये असाइन असाइन बेसिकली अपना पास कर दूँ इजीली, क्योंकि यहाँ पे भी दो सेपरेट सेपरेट एक्टिविटी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ और मैं अभी फ़िलहाल इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। मैं कैलकुलेशन भी सेम ही करूँगा। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मल्टीपल असाइन। इसका क्या यूज़ है, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करूँ तो आप देखो कि यहाँ पर डिफरेंट सेपरेट एक्टिविटीज़ नहीं बन रही है, ये एक ही एक्टिविटी है और इसमें ईजिली हम पास कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू पास करी थी कितनी, 2। फिर उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू पास कर दूँगा, 3। और फिर से मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे सम वेरिएबल लूँगा और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट कर दूँगा, एक्स और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स प्लस वाई। सेम काम किया मैंने, बट मैंने एक एक्टिविटी में ही सारा काम कर दिया, 3 एक्टिविटी लेने की जगह। अगर मैं इसे रन करूँ तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे रन फाइल पे क्लिक करूँगा। इसका आउटपुट अगर चेक करो तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सही काम कर रहा है मल्टीपल असाइन भी। जहाँ पे भी आपको लगता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डिक्लेयर करनी है मुझे, तो वहाँ पे आप मल्टीपल असाइन यूज़ कर सकते हो। अब ये लॉग मैसेज क्या है, ये प्रिंट कर रहा है आउटपुट में। एक और एक्टिविटी होती है प्रिंट के लिए, उसको हम कहते हैं राइट लाइन। ये इनिशियली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसको हम यूटिलाइज करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये राइट लाइन में भी हम इजीली अपना यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सम पास करना है यहाँ पर, तो सम पास कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको हटा दूँ अगर यहाँ से, सम डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि सम इंटीजर है बेसिकली, तो मैंने इसलिए इसे कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार हटा के देखते हैं, तो देखो ये एरर दे रहा है। एरर क्या है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हमेशा हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करनी है राइट लाइन में। ओके, तो सेम वर्किंग है। आउटपुट में आपका बेसिकली आपको आपका रिजल्ट विजिबल होगा। तो अगर मैं राइट लाइन यूज़ कर रहा हूँ या सीक्वेंस, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों में से मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली आउटपुट में वैल्यू शो करने के लिए। ओके, आई होप मल्टीपल असाइन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम इफ़ कंडीशन पे। इफ़ कंडीशन क्या है, अभी सम हमारा कितना है, 5। ओके, सम हमारा 5 है। मैं इसको थोड़ा और नीट कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम इज, अभी यहाँ से और क्लियर हो जाएगा ये। अगर मैं भी इसको चलाऊँ तो यहाँ पे जो लिखा आएगा अभी आएगा सम इज और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो मैंने स्ट्रिंग अपेंड कर दी बेसिकली, है ना। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग अपेंड कर दी। जब हम इसे प्रिंट कराते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन सी शार्प में, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे सम इज, देन हम यहाँ पे पास कराएंगे ये वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में हम ऐसे ही करते हैं। सो सेम काम हमने क्या किया, ये कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, मैंने यूज़ करा अपना राइट लाइन और यहाँ मैंने कर दी वैल्यू पास, जो कि हमने इस तरह से ब्रैकेट में पास करते हैं।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे इफ़, कंट्रोल के अंदर एल्स इफ आ रहा है आपका, आप इसको ड्रैग ड्रॉप करो। उसके बाद हो सकता है ये एक्टिविटी आपके में डिफरेंट दिख रही हो वर्जन की वजह से, बट फंक्शनलिटी सेम है। इफ़ के अंदर अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि सम इज़ ग्रेटर देन 5, सम इज़ ग्रेटर देन 5 और सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो भी आप करना चाहो यहाँ पे कंडीशनल हम कुछ भी दे सकते हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लॉग जो दिखाना है आउटपुट पैनल में वो दिखाना है सम इज देन, अगर हम इसे एज अ यूज केस ट्रीट करके चलें तो हम ये कर सकते हैं अ, कि सम, इन दोनों का जो भी सम आएगा वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए ना, 5 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और एल्स में मैं डाल देता हूँ कि सम इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सिंपल केस लिया है कि अगर वैल्यू, जो सम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो ये वाला लॉग प्रिंट हो, इफ वाला। और अगर वो कंडीशन एल्स में जाती है तो ये वाला लॉग प्रिंट हो। तो अगर हमारा केस देखें, अगर इसे हम रन करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है वो है सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 एग्जैक्टली है। अब मैं इसको वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6। तो जब मैंने 6 करूँगा तो ये हो जाएगा 8 और ये जाएगा एल्स कंडीशन में। सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ओके, सम इज़ ऑलवेज भी ग्रेटर देन 5 ना, तो मुझे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, सॉरी। तो मैं ऐसे कर देता हूँ 3, 3 नहीं तो 2 कर देता हूँ, 2 + 2 4 होगा ना, तब ये एल्स कंडीशन में जाएगा। सॉरी माय बैड। नाउ सम इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, सम की वैल्यू 4 है तो वो गया एल्स कंडीशन में, सम इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये क्लियर है शायद। कंडीशन हम यहाँ पे कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हमें और भी कंडीशन डिफाइन करनी है तो हम और भी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एंड कंडीशन लगानी है तो हम कोई एंड कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, अगर मान के चलो मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना, अभी यहाँ पे एक सम है बट हमारा अगर मल्टीपल सम है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कंडीशन लगा सकते हो आप लगाने को, कि जो सम, और भी कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर बेसिकली। ओके, ये इंटीजर टू बूलियन, इसको आप इस तरह से लिखने की जगह ऐसे लिख सकते हो, मोड सम मोड 2 इक्वल्स टू 0 है तो ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड मोड इक्वल्स टू 0, तभी ये इसमें आएगा और प्रिंट करेगा वैलिड। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पर दो कंडीशन लगा रहा हूँ एंड कंडीशन, तो आप एंड कंडीशन और कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो।
इफ कंडीशन के अंदर। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सम इज 4, इनवैलिड। सम इज ग्रेटर देन 5, ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि वो 4 आ रहा है, तो इसलिए वो इनवैलिड पे जा रहा है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन ट्रू कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 4 लेना पड़ेगा। 4 + 2 = 6। ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू हो जाएगी। एंड सम मोड इक्वल्स टू 0, सम मीन्स 6 मोड 2, उसका 0 आएगा। इसका अगर मोड की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे? आपको यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, जैसे गेट। ठीक है, और वैल्यू में आपको राइट साइड में डालनी है ये। इसका आप सेलेक्ट कर लो टाइप, यहाँ पे इंटीजर। अब ये वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हो नीचे इसकी वैल्यू देखने के लिए। एक और राइट लाइन में यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डॉट टू स्ट्रिंग, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैं यहाँ पास कर दूंगा इसकी जगह। ठीक है, एक ही बात है, बट मैंने वेरिएबल के थ्रू कर रहा हूँ उसको, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है इसमें। तो सम आया 6, ओके, और मोड आया 0। तो ये जब x+y 4 + 2 = 6, ओके, 6 मोड 2 0, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 विच इज ट्रू, एंड द mod 0 = 0 विच इज ऑल्सो ट्रू, तो वो वैलिड कंडीशन में आएगा और आपका लॉग मैसेज वैलिड प्रिंट कर देगा, जैसे किसी ने वैलिड किया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इफ कंडीशन यूज़ कर सकते हो। इसे कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ इसमें लिखना है, यहाँ पे आप सब ब्रैकेट में डाल के कोई भी एंड कंडीशन भी आप डाल सकते हो, या फिर और भी डाल सकते हो, जैसे कि सिमिलर वे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप ये इफ कंडीशन क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं वाइल पर, कि वाइल वाइल लूप कैसे यूज़ होती है इसमें। ठीक है, अब वाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग दूसरा वर्क फ्लो बना लेता हूँ। अब मैं जैसे बताया वर्क फ्लो अगर मैं कह रहा हूँ तो मतलब सेपरेट पेज या एमएल फाइल बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। तो आप जब इस पर राइट क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ सीक्वेंस फ्लो चार्ट स्टेट मशीन्स, तो अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि फ्लो चार्ट स्टेट मशीन्स ये वर्क फ्लोज क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अभी हमें यहाँ पे सीक्वेंस ले लेंगे और इसको नेम दे देंगे वाइल, और करेंगे क्रिएट पे क्लिक। तो एक नई फाइल यहाँ पे बन गई। ठीक है, एक नया बेसिकली वर्क फ्लो या फाइल यहाँ पर बन गई। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब वाइल लूप कैसे काम करती है, सबसे पहले तो वाइल क्लिक कर आप यहाँ पे सर्च करेंगे और ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे इसे इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, जैसे हम इफ़ में कंडीशन लिख रहे थे यहाँ पर, सिमिलर वे इस तरह की कंडीशन हमें यहाँ वाइल में भी लिखनी है। अब वाइल लूप कैसे काम करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूपिंग चलेगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है ये बाहर निकल के आ जाएगा इससे। अब मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल बनाता हूँ। एक बनाता हूँ काउंटर नाम से, और उसका टाइप दिया मैंने इंटीजर, और एक बनाता हूँ मैं इसका मैक्स मैक्स काउंटर, इसका भी मैंने इंटीजर दे दिया। तो ये वेरिएबल मैंने दो बना लिए।
अब मैं इनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ यहीं पर। तो मैंने वैल्यू अगर मुझे डिफ़ाइन करनी है तो मैं असाइन एक्टिविटी लूँगा, जैसे मैंने बताया आपको। तो लेफ़्ट साइड पे मुझे क्या लेना है, लेफ़्ट साइड पे मुझे लेना है आपका काउंटर। ओके, जैसे कि आप देखो ये बाहर नहीं आ रहा है, अगर मैं इस पे बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर डिफाइन हो गए हैं, इस बॉडी के अंदर यहाँ पर ये इस सीक्वेंस में। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लूप कर देता हूँ। ठीक है, वाइल जब मैंने लूप किया उसके बाद अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब मैंने बेसिकली स्कोप चेंज कर दिया। पहले इसका स्कोप अंदर था, इसलिए मैं इसके बाहर यूज़ नहीं कर पा रहा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो एरिया है वो उसी के अंदर ही काम करेगा वेरिएबल, उस एरिया के अंदर। ठीक है, तो मैंने अब इसका एरिया लार्जर एरिया वाला कर दिया, बाहर वाला, जिससे कि वो ईजिली इसको पता चलेगा कि हाँ अभी मैं एक काउंटर जो वेरिएबल है उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ काउंटर की वैल्यू 1। अब ये 1 से स्टार्ट होगा। ओके, और इसका मैक्स काउंटर मैंने दे देता हूँ 5। ओके, अब कंडीशन जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा कि काउंटर जो है वैल्यू वो हमेशा स्मॉलर रहेगी किससे, मैक्स काउंटर से। तो इसका मतलब जो काउंटर की वैल्यू है 1 है वो लेस देन है 5 से, जो कि ट्रू है। तो इस कंडीशन में अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ काउंटर की वैल्यू। काउंटर वैल्यू इज प्लस काउंटर। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि मुझे इसे ए इंटीजर है, इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो काउंटर इज लेस देन मैक्स काउंटर ये इसके अंदर आएगा, और ये बेसिकली यहाँ पर चलता ही रहेगा इनफिनाइट लूप में, क्योंकि इसे कभी भी ये कंडीशन हमेशा 1 इज़ लेस देन 5 1 इज़ लेस देन 5 ही मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ ताकि इनफिनाइट लूप में चलना चाहिए, मैं एक असाइन एक्टिविटी ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ डालता हूँ, और यहाँ मैं काउंटर की वैल्यू कर देता हूँ इंक्रीज। तो फर्स्ट टाइम जब आएगा वो 0 रहेगा, काउंटर की वैल्यू नेक्स्ट टाइम +1 इंक्रीज करेगा तो यहाँ काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर यहाँ पे 3 नेक्स्ट टाइम, फिर 4, फिर 5। तो जब 4 के बाद 5 आएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो काउंटर लेस देन मैक्स काउंटर होगा, तो इस लेस देन मैक्स काउंटर होगा। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। तो पहले काउंटर 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, 4 के लिए, जैसे ही 5 आया वो बाहर आ गया, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है काउंटर इज लेस देन मैक्स काउंटर जो कि 5 है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि 5th के लिए भी चले तो हमें यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। अभी आउटपुट में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 अब पाँचों के लिए चला, क्योंकि मैंने कंडीशन इक्वल्स टू मैक्स काउंटर लगा दी। आई होप ये क्लियर है आपको वाइल लूप। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल। तो मैं एक सीक्वेंस अलग बनाता हूँ डू वाइल के लिए। सिमिलर सिमिलर वे आपको यहाँ पे डू वाइल लूप लिखना है, उसको ड्रैग ड्रॉप करना है, उसके बाद यहाँ कंडीशन लिखनी है। अब वाइल और डू वाइल में अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे जब काउंटर की वैल्यू 1 थी तभी ये यहाँ पर बेसिकली कंडीशन के अंदर आया था। अगर ये यहाँ पे काउंटर की वैल्यू अगर मैं इसको 6 कर देता तो ये कभी भी यहाँ पे नहीं आता अंदर। तो अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को अभी, तो यहाँ पे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडीशन हमेशा फॉल्स है। तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं किया इसने, है ना।
बट डू वाइल में क्या है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो कंडीशन है वो लिख रही है एंड में और यहाँ पे लिख रही है कंडीशन स्टार्टिंग में, तो पहले ये कंडीशन चेक करता है फिर अंदर आता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहले इसको एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन चेक करता है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे सेम अगर वेरिएबल बनाऊँ काउंटर और एक मैक्स काउंटर, इन दोनों को अगर मैं यहाँ इंटीजर दे दूँ, ऐसी कंडीशन मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स काउंटर, और मैं यहाँ एक लॉग लगा देता हूँ और लिख देता हूँ काउंटर वैल्यू इज काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग। कन्वर्ट करना ना भूलें इसको, क्योंकि ये एक इंटीजर है। उसके बाद मैं इनकी वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ। सिमिलर वे मैं असाइन एक्टिविटी लूँगा 2, लेफ्ट साइड में काउंटर, राइट साइड में इसकी वैल्यू जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, मैक्स काउंटर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसकी वैल्यू जो कि 5 है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार डू व्हाइल को। अभी यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चल रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी, देखो ये 1 1 1 हर बार 1 के लिए ही चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कोई इसे इंक्रीमेंट ही नहीं किया है इसका, मुझे इसका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक असाइन वैल्यू लूँगा और यहाँ पर काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, इसका एक इंक्रीमेंट करूँगा, नहीं तो ये 1 के लिए ही हमेशा चलेगा। अगर मैं अब इसको चलाऊँ तो पहले तो ये 1 के लिए चलेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा काउंटर और कंडीशन चेक करेगा नीचे। पहले 1 के लिए चला, काउंटर इंक्रीज़ किया 2, कंडीशन चेक करी ट्रू है या फॉल्स है, फिर नेक्स्ट लूप में आया। तो अगर हम आज का आउटपुट देखें तो ये पहले 1 के लिए चला, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर वैल्यू 5 आई तो इसने यहाँ पे 6 किया, इसे इंक्रीज़ करके, और ये कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, तो यहाँ से बाहर निकल के आ गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 6 दी तो इसका जो अंदर का पार्ट है ये नहीं चला, क्योंकि ये कंडीशन बाहर ही फॉल्स हो गई। बट अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ इसमें, तो अब देखो इसका एग्जीक्यूशन जो है एटलीस्ट एक टाइम तो होगा ही होगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो अगर आउटपुट देखें तो काउंटर वैल्यू 6, मतलब इसने ये पार्ट चलाया, इसने ये पार्ट चलाया। तो हमेशा डू वाइल में वो एक एग्जीक्यूशन तो करेगा ही करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा ट्रू या फॉल्स है। बट वाइल लूप में वो स्टार्टिंग में ही चेक करेगा कि वो कंडीशन ट्रू है, तभी अंदर वो एग्जीक्यूशन करे। तो ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे कि यूज़ केस कैसा है, कि आपको एक बार चलाना है या वो कंडीशन मैट हो उसी के बाद ही अंदर के स्टेप्स एग्जीक्यूट हो। तो ये बेसिकली डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर ईच। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे डे 5, डे 5 है हमारा आज, बट इसको हम कंटिन्यू करते हैं कल के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा फॉर ईच ब्रेक कंटिन्यू डिले स्विच रिट्रेस को, इसको हम कैप्चर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।